निगरां वज़ीर आला पंजाब का तकर्रुर इलेक्शन कमीशन करेगा। हुकूमत और अपोजिशन के अरकान पर मुश्तमिल पार्लिमानी कमेटी की मुशावरत में किसी नाम पर इत्तफाक न हो सका। वज़ीर आला पंजाब के लिए हुकूमत की जानिब से अहमद नवाज सुखेरा, नवीद अकरम चीमा, जबकि अपोजिशन की जानिब से अहद चीमा और मोहसिन नकवी के नाम तजवीज़। हमारा ये ख्याल है कि मामलात जो हैं वो किसी तौर पे सियासी सतह पर तय होने की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, लेकिन बदकिस्मती से यह नहीं हो सके। ये नाम है, मान लें। अगर आपने नहीं माने तो ये कमेटी कैसे कमेटी के पास, ये मैं तो सीधा सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। यानी अपनी नामजद करदा कमेटी के ऊपर भी चौधरी परवेज लाई को एतमाद नहीं, नाम खुद गलत देते हैं। और अभी इलेक्शन कमीशन पे मामला गया नहीं है और पहले सुप्रीम कोर्ट की बात लेकर खड़े हो गए। आपने कैसे प्री जज कर लिया? निगरां वज़ीर आला पंजाब के लिए किसी नाम पर इत्तेफाक ना हो सका। बदकिस्मती से सियासी सतह पर मामला तय ना हो सका। रहनुमा नून लीग मलिक अहमद खान की रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तजा के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। कहा, परवेज इलाही को अपनी नामजद करदा कमेटी पर एतमाद नहीं था, वो पहले ही अदालत जाना चाहते थे। हुकूमती नाम वज़ीर आला बनाए जाने के अहल नहीं थे। हसन मुर्तजा बोले कि डिक्टेशन देकर मेम्बरान को भेजा गया, अफसोस है कि बगैर इत्तेफाक के साथ जा रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की निगरां वज़ीर आला की तकर्रुरी पर मुशावरत के लिए अपोजिशन लीडर अकरम दुरानी को दावत। निगरां वज़ीर आला के लिए सूबाई हुकूमत ने साहबजादा सईद और जावेद खान के नाम पेश कर दिए। शौकत यूसुफजई ने कहा, वज़ीर आला महमूद खान ने अकरम दुरानी को मुलाकात के लिए सीएम हाउस बुलाया। वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर आइन और कानून के तहत निगरां वज़ीर आला के तकर्रुर के लिए मुशावरत करेंगे। पेशावर से रुकने कौमी असम्बली नासिर खान मूसाजई ने स्पीकर को भिजवाया गया इस्तीफा झूठा करार दे दिया। पीटीआई के 123 मेंबरान से जो इस्तीफे दिए वो पीटीआई हेड ऑफिस में तैयार करके भेजे गए। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ को खत में इस्तीफा मंजूर न करने की दरखास्त कर दी। खत में कहा कि कौमी असम्बली की नशिस्त से इस्तीफा देने का कोई इरादा नहीं। नासिर खान मूसाजई ने गुज़िश्ता हफ्ते पीटीआई से JUI में शमूलियत इख्तियार की थी। हुकूमत का नहले पर दहला, कौमी असम्बली से तहरीक इंसाफ के मजीद 35 इस्तीफे मंजूर कर लिए। खुसरो बख्तियार, फ़खर इमाम, आमिर महमूद कियानी, अंदलीब अब्बास और मलिका बुखारी शामिल। स्पीकर के मरासले के बाद इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई अरकान को डी नोटिफाई कर दिया। 17 जनवरी को भी 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए गए थे। कंफ्यूजन का शिकार है और हम कौम को इस कंफ्यूजन से निकालना चाहते हैं। स्पीकर साहब कहाँ हैं? आप कहाँ हैं? मेंबर्स आपकी तलाश में हैं। मेंबर्स आपकी तलाश में हैं। आप हमें बुलाते थे, हम आपको आज सदा दे रहे हैं। पीटीआई अरकान की पार्लियामेंट हाउस आमद, स्पीकर से मुलाकात की कोशिश, दाखिले की इजाजत ना मिली, सिक्योरिटी गार्ड ने रोक दिया। असद कैसर की तकरार, पूछा क्या आपको स्पीकर ने ऐसा करने के लिए कहा है? शाह महमूद ने सदा लगाई, स्पीकर साहब आप कहाँ हैं? कहा दीगर अरकान के इस्तीफे भी मंजूर किए जाएं। हुक्मरान अपने केसेस खत्म कराने तक असेंबली को तूल देंगे। इस्तीफे मंजूर करते हैं तब भी शोर मचता है, नहीं करते तब भी शोर मचता है। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने कहा कि जितने अरकान असम्बली ने तसल्ली करा दी उनके इस्तीफे मंजूर किए, जिसने मजीद सोचने का वक्त मांगा उसके इस्तीफे कबूल नहीं किए। एक और सरप्राइज, उधर खान साहब वापसी की मीटिंग कर रहे थे और यहाँ पक्की वापसी हो गई। मामून खुसूसी अता तारड़ का सोशल मीडिया पर बयान, उन्होंने तंज करते हुए पूछा असेंबली वापस आना है? Consequences, the knock-on ripple effects of this colossal tragedy, the loss of life. I think we all share exactly the same view that international law and the United Nations Security Council resolutions have been violated. We find it ironic that the UN applies in Ukraine but not in Iraq.
We find it sad that the United Nations Security Council resolutions that mean so much to all of Europe and all of the West right now mean nothing more than the paper that they're written on when it comes to the case of Kashmir. So I think that from that aspect our perspectives are different. अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों का इत्तलाक़ यूक्रेन पर तो हो जाता है, कश्मीर पर नहीं होता। कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद की हैसियत एक कागज़ के टुकड़े से ज़्यादा नहीं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की ललकार। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में खिताब करते हुए कहा कि यूक्रेन के तनाज़े के हल सिफारतकारी से निकालने की बात करता था। नेटो तो हमारे पड़ोस में भी आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक लड़ने की बात करता था, मगर बिलाखिर मुज़ाकरात से जंग का खात्मा हुआ। कहा पाकिस्तान को ग़ज़ा और तमन्नाई की कमी, मौसमियाती तब्दीली समेत मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। चैलेंजेस से निपटने के लिए दीगर ममालिक का ताउन दरकार है। IMF की शराइत मानेंगे तो महंगाई में और इजाफा होगा, रुपए की कदर में मजीद कमी आएगी। सरबराह PTI इमरान खान का वुकला से खिताब। कहा पाकिस्तान दलदल में फंसा हुआ है, कानून पर अमल दरामद होगा तो मुल्क मौजूदा हालात से निकलेगा। आज हमारे पास LCs खोलने के पैसे नहीं हैं। कोई भी मुल्क और इदारा पाकिस्तान को उधार देने के लिए तैयार नहीं। पाकिस्तान में श्रीलंका जैसी सूरत हाल है। इमरान प्रोजेक्ट ने मुल्क को मौशी दिवालिये की तरफ धकेला। आज मुल्क में महंगाई, मौशी तबाही और सियासी अदम इस्तेहकाम इमरान प्रोजेक्ट की वजह से है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का बयान। कहा सख्त शराइत वाला IMF का प्रोग्राम इमरान प्रोजेक्ट का अवाम को दिया तोहफा है। 4 साल तबाही मचाकर महंगाई का तूफान लाकर आज इलेक्शन की रट लगाकर क्या होगा। रूस से मार्च के बाद खाम तेल एनर्जी मसनूआत की फरहमी शुरू हो जाएगी। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की कौम को खुशखबरी। रूस और पाकिस्तान के दरमियान बैनुल हुकूमती कमीशन के इजलास के बाद गुफ्तगू में वज़ीर तवानाई ने कहा कि रूस से खाम तेल की खरीदारी और पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन से मुताल्लिक स्ट्रक्चर को मार्च में हतमी शक्ल दी जाएगी। पाकिस्तान रूस से अपनी मजमूई ज़रूरत का 35% खाम तेल दरामद करना चाहता है। रूस पाकिस्तान को मार्च के आखिर तक खाम तेल एक्सपोर्ट करेगा। सस्ते तेल और गैस की खरीदारी पर मुज़ाकरात के बाद रूसी वज़ीर तवानाई की गुफ्तगू। तवानाई की खरीदारी पर पाकिस्तान दोस्त ममालिक की करेंसी में अदायगी करेगा। कामयाब मुज़ाकरात के बाद बैनुल हुकूमती कमीशन का एलामिया भी जारी। डेटा शेयरिंग, CAs में ताउन मुआहदे और पाकिस्तान और रूस में 2 समझौतों पर दस्तखत। पाकिस्तान न डिफॉल्ट करेगा न करने देंगे। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की जाम शोरों में टेक्नोलॉजी पार्क की इमारत के इफ्तिताह के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा इमरान खान कौमी असम्बली को गैर मुस्तहकम करना चाहते थे। जेनेवा में इमदाद के ऐलान से मुल्की मईशत बहाल होने लगी है तो इमरान ने सूबाई असम्बलियाँ तोड़ दी। बैनुल अक़वामी सरमायाकारों को भगाने की साजिशों को नाकाम बना देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की आलमी बैंक के वफ्द से मुलाकात। आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर टीम के हमरा इस्लामाबाद से वीडियो लिंक के जरिए शरीक। मुख्तलिफ आलमी बैंक के मनसूबों पर पेशरफ जायजा। वज़ीर आला सिंध ने कहा जाम सादिक पुल की मरम्मत का काम कराची मोबिलिटी के मनसूबे के तहत होगा। सिंध सोलर मनसूबे के तहत मांझन साइट का इंतखाब हुआ है। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के तहत पानी की मुतासरा लाइनों की मरम्मत जारी है। सिंध से सेनेट की खाली नशिस्त पर पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब। निसार खोड़ो के 2 कवरिंग उम्मीदवार सरफराज राजड़ और आजिज धामरा दस्तबरदार। फैसल वाडा के इस्तीफे के बाद सिंध से सेनेट की जनरल नशिस्त खाली हुई थी।
बैलेट पेपर्स पर खुलेआम ठप्पे लगाए जा रहे थे। इलेक्शन को जिस तरह मैनेज किया गया वो सबके सामने है। एमकेएम रहनुमा वसीम अख्तर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, इलेक्शन कमीशन का रूल कहता है 4 दिन में रिजल्ट आना चाहिए। 5 दिन गुजरने के बावजूद अब तक मुकम्मल नताइज जारी नहीं किए जा रहे। कराची और हैदराबाद के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बलूचिस्तान के इलाके बोलान में रेलवे ट्रैक पर धमाके से जाफर एक्सप्रेस की 8 बोगियां पटरी से उतर गईं। डिप्टी कमिश्नर बोलान के मुताबिक वाकये में 13 अफराद जख्मी हुए। इलाके के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। जमरूद चौकी हमले में शहीद कांस्टेबल मंजूर शाह और यूनुस खान की नमाज जनाजा मुकम्मल सरकारी एजाज के साथ अदा। पुलिस लाइन्स खैबर में नमाज जनाजा में सीसीपीओ पेशावर, डीपीओ खैबर, सेक्टर कमांडर मंसूर अब्बासी समेत आला अफसरान ने शिरकत की। कराची में डाकू राज कायम, स्ट्रीट क्रिमिनल्स पर काबू ना पाया जा सका। शहर में लूटमार की वारदातें थमने का नाम ही नहीं ले रही। जनवरी के 20 दिनों के दौरान डाकुओं ने फायरिंग से खातून समेत 7 अफराद को कत्ल कर दिया। डकैती मुजाहिमत पर 30 अफराद जख्मी। PSL मेरा ख्याल है IPL के बाद नाउ इट्स द बिगेस्ट ब्रांड, T20 ब्रांड प्राइवेट सेक्टर में। ऑस्ट्रेलिया में लीग हो रही है, बांग्लादेश में हो रही है, UAE में हो रही है, मेरा साउथ अफ्रीका में भी हो रही है। सब ने अपनी लीग जो है वो हमसे पहले प्लान की है। उनको पता था कि अगर हमारे साथ कंपटीशन में आ गए तो शायद they will not be able to compete both in terms of prestige and value. PSL 8 की इफ्तिताही तकरीब मुल्तान में होगी। फाइनल लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में होगा। कोयटा में PSL 8 के मैचेस के लिए इंतजामिया से बात हुई। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, PSL 8 के दौरान 3 वुमेन्स मैच भी करवाए जाएंगे। 2018 में मुस्ताफी हुआ तो PSL के अगले साल की तैयारी मुकम्मल थी। और मुल्क के बालाई इलाकों में सख्त सर्दी की लहर जारी। आज़ाद कश्मीर के ज़ेरी इलाकों में बारिश, बालाई इलाकों और पहाड़ों पर वक्फे से बर्फबारी। शहर और गिरदोनवा में बारिश, चमन के पहाड़ों पर 4 साल बाद शदीद बर्फबारी। सयाहों ने मौसम एंजॉय करने के लिए फैमिलीज के साथ पहाड़ी इलाकों का रुख कर लिया।